जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कामाख्या मंत्र स्वरूप वर्णन के बारे में बताएंगे। भैरव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं कामाख्या के उत्तम मंत्र को कह रहा हूँ, जिसे तुम आदर पूर्वक श्रवण करो। इसकी प्रसन्नता को पाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि समस्त देवगण स्त्री युक्त होकर उसकी सेवा किया करते हैं। हे देवी, गंधर्व, किन्नर, विद्याधरादि इसकी कृपा के फलस्वरूप अपने अपने विषयों से युक्त हो जाते हैं। योगिनी, डाकिनी, विद्याधरी, भैरवी तथा नायिका आदि सभी इस कामाख्या तंत्र को पाकर अत्यंत अर्हता प्रसन्न संपन्न हो जाती है। स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल लोक के जो साधक है, वे सभी मंत्र की कृपा से सिद्ध बन जाते हैं। हे देवी, अपने बीज त्रिंग को 3 बार, क्रोध बीज हुम को 2 बार, वधु बीज अर्थात स्त्री बीज 2 बार पुनः कामाख्या कहे, अंत में प्रसिद्ध कहकर पहले कहे गए सभी बीजों को कहना चाहिए। पुनः बाद में 2 बार ठह यानी स्वा कहे। इस प्रकार कुल मिलाकर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार हुआ। त्रिंग 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 हुंग हुंग श्रींग श्रींग कामाख्ये प्रसिद्ध। त्रिंग 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 हुंग हुंग श्रींग श्रींग स्वाहा स्वाहा। इस मंत्र से पहले ओम प्रणव शब्द लगा लेना चाहिए। संपूर्ण तंत्रों में दुर्लभ इस मंत्र स्वरूप का कथन किया गया। मंत्र से पूर्व ओम प्रणव युक्त यह महाविद्या तीनों लोकों में अत्यंत दुष्प्राप्य है। यह चतुर्वर्ग प्रदायिनी और साक्षात महापातक नाशिनी है। इस मंत्र के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विघ्न उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार दहकती हुई आग में पतंगे। साधक इस मंत्र से ग्रहण मात्र से ही जीवन मुक्त हो जाता है। भोग और मोक्ष दोनों ही उसके करतलगत होते हैं तथा वह सभी का प्रिय भाजन बन जाता है। ऐसे साधक का वर्ण लक्ष्मी स्वयं करती है तथा उसके मुख में सरस्वती का सदा ही निवास रहता है। उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र दीर्घजीवी होते हैं। इस भूमंडल पर कामाख्या आदि सभी पीठों में उनकी ही सिद्धि चलती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। उनके नाम का स्मरण करते ही सभी अवनत हो जाते हैं। एक बार उसका नाम सुनकर ही हिंसक जीव जंतु वहां से चले जाते हैं। स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल लोक में जितनी भी सिद्धियां होती है, वे सभी उस साधक की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उस साधना के केंद्र के अवलोकन मात्र से ही वादी हो जाता है। सभासदगण उसमें करोड़ों सूर्य की तेजस्विता देखते हैं। हे कुलेश्वरी, मैं सहस्रों करोड़ जिह्वाओं तथा सैकड़ों करोड़ मुखों के द्वारा भी इस एक मंत्र की महत्ता का वर्णन करने में असक्त हूँ। यहाँ भाव यह है कि जो साधक कामाख्या तंत्र की साधना एक निष्ठ भाव से करते हैं, उसकी समस्त भौतिक एवं अभौतिक कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे साधकों के लिए प्रकृति की शक्तियां भी अपना नियम परिवर्तित कर देती है और साधक के वश में होकर उसके कार्य में पूर्ण सहयोग करती है। हे वरानने, इसके पुरस्चरण तथा न्यास पूजन आदि सभी कर्म पूर्ववत करने चाहिए, किंतु मंत्र जप 6000 की संख्या में होना अनिवार्य है। तदंतर विधि पूर्वक 600 हवनादि कर्म करने चाहिए। इसकी पूर्णता पर मंत्रवेता सिद्धि को पा लेता है।
आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जप करें और अपनी समस्त मनोकामनाएं भगवती की कृपा से पूर्ण करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।